जब कंस बताते हैं और व्यास जी अब जन्मेजय को बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया और ये कंस की दोनों पत्नियां वैधव्य को प्राप्त हो गई, विधवा हो गई, तो ये दोनों पुत्रियां अपने पिता जरासंध के पास गई। मगध का राजा है जरासंध, उनके पास गई और कहा कि पिताजी आपके बल को धिक्कार है। क्यों? कहा आपके होते और आपकी ये पुत्रियां दोनों विधवा हो गई। तो कहते हैं कि जरासंध ने क्रोध इतना किया कि 23 अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी मथुरा पर चढ़ा दी और 17 बार इसने आक्रमण किया है मथुरा पर। अब ये 23 अक्षौहिणी कितनी होती है? एक अक्षौहिणी एक चतुरंगिनी सेना के बराबर, और चतुरंगिनी सेना की गणना है जो मानक रखा गया। वैसे तो कोई कितनी भी सेना बना ले उसके को तो अपने मन की बात है, लेकिन जो मानक रखा गया है शास्त्रों के अनुसार, एक चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना में 18,000 18,000 हाथी, 18,000 घोड़े और 18,000 रथ में सवार। तो ये चतुरंगिनी सेना हुई, हाथी घोड़ा रथ पैदल, और ये 18 चकू 72, माने एक अक्षौहिणी बराबर 72,000। इसलिए 23 अक्षौहिणी बराबर 72,000, 23 गुणे 72,000 क्या होगा? यही होगा ना, क्योंकि गणित हमारा कमजोर है। सेना मथुरा पर चढ़ी, अपार सेना। भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया, लेकिन जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कहते हैं कि जरासंध ने 17 आक्रमण किए पर भगवान उसे बार बार छोड़ देते रहे। इधर देवर्षि नारद, इनकी भूमिका बड़ी अच्छी है। देवर्षि नारद ने क्या किया कि जानते हैं इस जरासंध का एक मित्र है जिसका नाम है काल यवन। यवन देश का राजा, यवन कह लीजिए, इनको म्लेच्छ भी कहा गया है। हमारे शास्त्रों, सनातन शास्त्रों के अनुसार म्लेच्छ, और म्लेच्छ किसको कहा जाता है? जिसका खान पान, आहार विहार, रहन सहन, बोल भाषा सब कुछ राक्षसों की तरह होता है, जिनकी शुद्धता सफाई भी नहीं रहती है। जिनमें क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका कोई विचार नहीं है, वो म्लेच्छ। तो म्लेच्छों का राजा काल यवन,
लेकिन इसके पास एक शक्ति थी कि निशाचरी प्रवृत्ति के जितने लोग होते हैं ये ऊट पटांग शक्तियों को सिद्ध करते हैं। और ये ऊट पटांग सिद्धियां काहे के लिए? लोगों पर वो अपनी तंत्र विद्या चलाने के लिए। इनकी दशा बाद में बहुत बड़ी होती है। तो इसके अंदर एक शक्ति थी कि जिसको ये शत्रु समझ लेता कि हमारा ये शत्रु है तो उसको छू लेगा, यानी उसके स्पर्श मात्र से ही वो भस्म हो सकता है। जब ये शक्ति उसमें, नारद जी को मालूम है कि अगर आर्यवन और जरासंध की पुत्रियां हो गई विधवा तो मित्र की पुत्रियां विधवा हुई, जिसने मित्र के दामाद का वध किया हो सकता है कभी न कभी ये आकर के मदद करे और कहीं कृष्ण को ही छू लिया। क्यों? कृष्ण को भी छू सकता है। और अगर इसने कृष्ण को छू लिया तो कृष्ण जी शरीर से हाथ धो बैठेंगे, किसी के वरदान को तो खत्म कर नहीं सकते। तो उससे पहले की क्रिया, मित्र की पुत्रियां विधवा हो गई और तुम चैन की नींद सो रहे हो, उस कालेवन ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ, जिसने हमारे मित्र की पुत्रियों को विधवा किया है उसका रंग रूप स्वरूप क्या है? नारद जी ने भगवान कृष्ण की सारी पहचान बताई। मोहनी मूर्ति है, सांवरी सूरत है, कमर में कांचनी है, मोर का मुकुट है और हाथ में वंशी है, चलता टेढ़ा मेढ़ा है, भाषा भी बड़ी टेढ़ी है और सबसे बड़ी पहचान जो उसकी है वो उसके तन पर एक पीतांबर रहता है और वो पीतांबर ऐसा है कि बिजली की तरह झिलमिलाता है। तो कोई पहचान न पहचान सको तो एक पहचान ये पीतांबर की, जिसके तन पर ये पीतांबर पड़ा देखना तुम समझ लेना यही हमारे मित्र का शत्रु है। और कालेवन ने धावा बोल दिया। जब धावा बोल दिया भगवान कृष्ण भी इसको खूब दौड़ाते रहे, कालेवन को भगाते रहे, क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र प्रभु के हाथ में था नहीं। तो भागते 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 धौलागिरी की गुफा में, जहां सूर्यवंशी मानधाता का पुत्र मुचकुंद, इसने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किया, देवताओं की विजय हुई, इसका परिवार तो नष्ट हो गया उस युद्ध में, केवल यही बचा था मुचकुंद। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के और मुचकुंद को कहा कि धन्य हो तुम्हारे इस पौरुष को, तुमने अपने पौरुष के द्वारा, अपने बल पराक्रम के द्वारा जो हमारी मदद की है। जाओ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साम्राज्य दिला सकता हूं। मुचकुंद ने कहा कि अब हमें साम्राज्य की आवश्यकता नहीं है, जब मेरे वंश में कोई रहा नहीं तो ये साम्राज्य को सराहने वाला कौन होगा? भाई इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी संपत्ति तो अपार है, लेकिन इस संपत्ति का भोगने वाला कौन होगा, इसको सराहने वाला कौन होगा?
कोई आगे पीछे बचा ही नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे भक्ति का वरदान चाहिए और अब मैं थका बहुत हूं। तो इंद्र ने कहा जाओ, तुम चिरकाल तक, लंबे समय तक तुम सोओगे और ये वरदान है मेरा कि तुम्हारी इच्छा के बिना यदि तुम्हें कोई जगाने आता है तो तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़े और वो भस्म हो जाए। तो काल यमन से ज्यादा ताकतवर मुचकुंद हो गए। और इसलिए तो पीठ पीतांबर की पहचान बताई। नारद ने आकर के भगवान को ये सिखा दिया था कि प्रभु भाई संविधान का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, उसके तरीके बदल जाएंगे, तो ऐसा करिए छल से मारा जा सकता है, विधा को तोड़ करके नहीं मारा जा सकता। और छल क्या हुआ कि प्रभु ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और आप गुफा में छिप गए। इसने समझा, दौड़ते हुए जब आया, उसके दिमाग में आया कि यही है कृष्ण। और कृष्ण समझ करके एक लात का प्रहार किया और जैसे ही लात का प्रहार किया धमाके की आवाज हुई, मुचकुंद की आंखें खुली और काले वन पर दृष्टि गई। काले वन निर्जगं भस्मभूतं कालयवनं, काले वन भस्मीभूत हो गया। और जब काले वन भस्म हो गया तो भगवान ने कहा कि काले वन सामने आ गए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुचकुंद से गोविंद की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीव का अंतिम जो स्टेशन है शांति का, वो केवल बिना भगवान के अन्यत्र कहीं शांति मिल ही नहीं सकती। जो शांति राम के नाम में है, जो शांति गोविंद के नाम में है, वो शांति इस जगत में नहीं है। पुरजोर के आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाकर के देख लो, कितना भी किसी के घर वैभव है, दीन का है धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे यह ब्रह्मा सुखी, तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी विचल के आप पा नहीं सकते। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। और मैं तो जपू सदा तेरो नाम, मैं तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दया करो प्रभु दया
द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के पूर्ण हो सब काम, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो मेरे पूर्ण हो सब काम, तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन की दयालु दया करो, दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की श्याम मुझे पास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे पास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे पास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे सदा हे हरि। द्वापर में एक जीरो और कम हो गया, 1000 वर्ष के रह गए। कलयुग में एक जीरो और हटा दिया गया तो बची। और ऐसी मान्यता है मनीषियों की, और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में ऐसा प्रमाण आता है कि अभी 1 जीरो और कम होने की संभावना है। तो कितनी रह जाएगी? 10 वर्ष। और सुनो, होने वाला है। और वो जगह भी निश्चित है। जिनके घर में प्रभु अवतरित होंगे उनका नाम भी निश्चित है, और जिस नाम से प्रभु जाने जाएंगे वो नाम भी निश्चित है। जगह है संभल। आज के परिवेश में संभल जिला मुरादाबाद में, और जहां प्रभु का जन्म होगा उस व्यक्ति का नाम होगा पंडित विष्णु दत्त शर्मा। कल की अवतार, कल के भगवान, जिनका वाहन काले कलर का घोड़ा,
राम अवतार में तो धनुष्मान होता था, कृष्ण अवतार में उनके पास वंशी तो होती ही थी, लेकिन चक्र होता था। और इस कलयुग में कल के भगवान का जो वाहन है वो घोड़ा और शस्त्र है वो तलवार। मनुष्य तुलसी के पौधा के नीचे खड़े होकर के छाया ले लिया करेगा, इतनी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। मैंने जिला शाहजहांपुर में, आप सब ने देखा होगा है भैया जी, आप सब जानते हैं गाय भैंस लोगों के घर में खूब होते थे। कोई आगंतुक अगर आता था तो उसका स्वागत कैसे होता था? बेला में कुहाड़ी के दूध से और गुड़ ला करके उसको दिया जाता था। आज अगर किसी को दे भी दिया जाए तो लोग उसे क्या कहेंगे? ये तो अभी भी पाश्चात्य सभ्यता में है। और जबकि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में अब है लोगों पर, ये जो पश्चिमी सभ्यता लोगों ने जो लागू कर रखी है अब, जिससे सनातन शर्माता है। हमारी सभ्यता तो विश्व में ऐसी सभ्यता विश्व में कहीं है ही नहीं जो सभ्यता सनातन की है। क्षमा करें, आज के परिवेश में शादी संबंध भी पाश्चात्य सभ्यता से ही होने लगे हैं। मैंने देखा कि लोगों को, इधर देखो, डीजे में खर्च करने में संकोच नहीं। लोगों को, ये जो सामने खड़े हैं हमारे फोटोग्राफर, और 25,000, 30,000, 40,000 का बुक करके ले आए, तो वो जैसे चाहेगा वैसे वर वधू चलेंगे वहां मंडप के नीचे। आचार्य जो कहेगा वैसे नहीं चलेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। संस्कृति कहां जाएगी भैया? पंडित जी कह रहे हैं जरा हाथ ऐसे कर लो, तो वो कहता कहीं पर्दे की जरूरत है, कहीं किसी संस्कार की जरूरत है। तो पंडित जी की बात पर ध्यान नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर कहता नहीं ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा ये करो, क्योंकि वो बनना है। क्या बनना है? क्या बोलते हो उसे? एल्बम, जो भी सही है। तो आप ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारा केवल कहना है, निवेदन है, क्योंकि आप सब जमींदार हैं, अपने मन की ही मानोगे। ये जो संस्कार होते हैं हमारे घरों में, को महत्व नहीं दिया है। रजोगुण हमारे अंदर जब शून्यता पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रज को दबा दिया गया पत्थर से, तो हृदय पत्थर का हो जाएगा। जो बहुएं आएंगी वो एकदम पत्थर की तरह कठोर होंगी। वो कहेंगे नहीं ना, मेरे अनुसार सारी व्यवस्था होगी, सब देख लिया। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने आंगन में 1 मीटर या उससे कम जैसे देखें, एक चौकोर जगह जरूर खाली रखें, तो उसमें कम से कम लिपाई हो जाए, चौक बने, फिर स्तंभ रोपण हो। अब स्तंभ रोपण किसमें होता है? पीपा में। पीपा में मंडप स्थापित कर दिया, और जिस दिन शादी, मंगलम गेस्ट हाउस, कचहरी रोड, मैनपुरी, सगुन गेस्ट हाउस, अमुक रोड, अमुक जगह। अब घर से एक आदमी मोटरसाइकिल पे और लिए मंडप चले चले घूम रहे। मंडप दुखो क्या कर रहे बताओ? मंडप का आज हमें तो तुमने पहले हिला दिया है, जबकि मंडप हिलाने समझ ही आता है कि ये
अब जो गांठ थी अब तक की गड़ी हुई, इसको खोल दो, अब हम तुम दोनों एक हो चुके हैं। हर क्रिया संस्कार के पीछे कुछ न कुछ हेतु होता था। मन न पहले हला लिए हो, उसमें कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, दूसरे बड़ी मजे की बात, भैया कोई गेस्ट हाउस वाले बैठे हो तो क्षमा करें, मैं आपके व्यवसाय का विरोध नहीं कर रहा, मैं घूम के वहीं आ जाऊंगा जो आपका व्यवसाय भी चले। कोई भी सज्जन हो तो क्षमा करें। आपने शादी का सारा संस्कार गेस्ट हाउस में कर रहे हैं, तो जो देवी देवताओं का आवाहन है, पंडित जी जो वहां बैठेंगे तो आवाहन कहाँ होगा? जिस जगह काम हो रहा वहीं। तो देवी देवता तो उसके घर में है, और तुम्हारे घर है। शादी के दिन ताला पड़ा, देवता देवी आए और दरवाजे देखा ताला लटका, तो देवी देवता खुद है गुस्सा हो जाएंगे। बोलो, वो तो चले ही जाएंगे। जिसके आंगन में, जिसके दरवाजे बंधन बार बंधी है, जहां सगुन हो रहे हैं, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अरे बरकत तो उसकी होगी। और दिनों दिन वही गेस्ट हाउस वाला इस साल दूसरा, इस साल तीसरा, चौथा, थार गाड़ी, पांचवी फॉर्चून गाड़ी, वो तो लेगा ही। राधे राधे बोलो। आपको दावत करनी है, जगह की अभाव है, दावत के लिए गेस्ट हाउस बुक कर लो, दावत वहां करो। लेकिन जितने संस्कार हैं वो अपने घर में करो। अगर बेटी की शादी है तो बेटी की विदाई अपने घर से करो, उस घर में बरकत होगी। आए दिन आप सुनते हैं, क्या बताएं, जब से बिटिया शादी करी महाराज होश में नहीं है। होश में कहां से? सब देवता तो वही है, गेस्ट हाउस वाले के, तुम्हारे यहाँ था ही क्या? और माताओं की भी जिम्मेदारी है। मैं आपकी भी बात करूंगा कि घर में पहले जमाने में विवाह के लिए जो भी काम किया जाता था तो सब गा 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 करके हलवैया के पास पटक दी। सुंदर सगुन होते थे, माताएं गीत गाती थी। अब बेटे का प्यार जो है वो बट गया है, तो माता जी थोड़ा भाव में आ गई कि बोले जब बेटे का प्यार बट गया तो अब हमारे जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं। तो माता जी जाकर के कुआं में वो गिरने के लिए चली गई। से ही पांव लटकाया, मैन ऋषि को किसी ने बता दिया, अरे भाई माता जी तो कुआं में गिरने जा रही। सो मैन ने एकदम अपना मोर और हटाया और दौड़ करके, माँ ये क्या हुआ? माँ रो करके कहने लगी कि बेटा अब तेरा प्यार बट जाएगा। माँ के आंख में आंसू आ गए। अरे मैंने बोले माँ अगर मेरा प्यार बट जाएगा और इसलिए आंसू आ गए तो जाओ, मुझे शादी ही नहीं करनी। और ऋषि मैन ने शादी नहीं की, तपस्या में सारा जीवन बिता दिया। वो ऋषि यही के थे, यही तपस्या की, इसीलिए इस भूमि का नाम है मैनपुरी। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। कोने अरे जय है कनौजे कनौजे लइए हरे हरे बा